हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अपने जम्मू एंड कश्मीर ट्रिप के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग श्रीनगर पहुँच के साइट सीइंग किया हम लोगों ने, और फिर हम लोग ने स्टे किया रात में, और मॉर्निंग में हम लोग निकल गए बाईसरन के लिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये हुई कि जो हम लोग देखने आए थे वो हमें मिल गया, वो है स्नो। मेरा बेटा इतना खुश हुआ स्नो देख के, क्योंकि उनको बहुत मन था स्नो में खेलने का और स्नो देखने का। मेन हमारा मोटिव भी ये था कि हमें बच्चे को स्नो दिखाना था। और हम इतना खुश हुए कि जैसे ही हमारे ड्राइवर भैया हमें पिक करने आए, वो आए और बोले कि स्नो गिर रही है। हमने इतना खुश हुए कि फाइनली उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोग 5-5 6-6 दिन रुकते हैं और उन्हें स्नो देखने को नहीं मिलती। और हमें जिस दिन हम पहुँचे उसके नेक्स्ट डे ही हमें स्नो मिल गई। ऑल्दो मेरे बच्चे का बर्थडे कल है, बट आज भी एक दिन पहले भी देखने को मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। देन हम लोग को भैया लेके गए हैं पहलगाम से बाईसरन जाने के लिए। वहाँ पे बाई कार हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी हाई माउंटेन्स है, और स्नो की वजह से वहाँ पे बहुत बर्फ़ भी गिरी रहती है, तो व्हीकल्स नहीं चलते हैं। और जब यहाँ पे स्नो बहुत हैवी हो जाता है तो फिर व्हीकल्स में भी, जो नॉर्मल रोड पे भी व्हीकल्स चलाई जाती है, उनमें चेन लगा के चलाई जाती है। यहाँ स्नो स्टार्ट हो गया था। देन स्नोफॉल हम लोग इन्जॉय करते हुए हम लोग पहुँचे अपने लिए दूसरे वे के लिए। हम लोग ने वहाँ से इनको जो भी बोलते हो खच्चर या हॉर्स, इनको हम लोग ने बुक किया। यहाँ पे हम लोग को बता रखा था भैया ने, हमारे कार वाले भैया ने, कि ये लोग काफ़ी हाई डिमांड करते हैं, तो उन्होंने हमें बताया था कि हमें बोलना है कि हमें सिर्फ बाईसरन जाना है। ये बताते हैं कई सारे पॉइंट्स, तो बाकी पॉइंट्स जो है वो बीच में ही पड़ते हैं। तो ऐसे अगर वो 4-5 पॉइंट बताते हैं तो ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट बाईसरन का ही बोलेंगे केवल, तो वो कम चार्ज में आपको वहाँ तक लेके जाएंगे और आप रास्ते में बाकी सारे पॉइंट्स भी देख सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, हमने रास्ते में रुक के भी पिक्चर्स भी क्लिक करवाए, और आप देख सकते हैं स्नो कितना ज़्यादा है। ये जैकेट्स बूट्स जो हम लोग अपने लेके गए थे ना, वो इतने वर्थ इट नहीं होते हैं। यहाँ पे ये लोग देते हैं अपने जैकेट बूट्स, तो क्योंकि इनके बूट्स जो होते हैं वो एंटी स्लिपरी होते हैं, और हमारे जो शूज़ या बूट्स वगैरह वो स्लिप करेंगे। तो इन लोगों ने हमें अपने शूज़ और जैकेट दिए थे। बाबू के लिए भी हमने ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे विंटर काफ़ी, स्नो जब गिरती है तब तो नॉर्मल रहता है, बट स्नो गिरने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पे बहुत ठंड बढ़ जाती है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा जो कि पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा बोर हो गए थे रास्ते में, क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी लंबा रास्ता था, तो बैठे बैठे ये बोर हो गए थे। बीच में ये चले भी उतर के थोड़ा वॉक किया इन्होंने, क्योंकि इनको बहुत इरिटेशन हो रही थी। ये बोल रहे थे हो गया, अब मुझे वापस जाना है, इतना स्नो उनको। उसके बाद उस टाइम तो उन्हें था, क्योंकि केवल हम लोग चलते ही जा रहे थे, हॉर्स राइड कर रहे थे, ये एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इनको लग रहा था कि वापस चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो काफ़ी टायर्ड हो गए थे, बहुत रोने लगे थे। बट फिर हम लोगों ने इनको मनाया, हम लोग थोड़ा वॉक करवाया, मैंने भी वॉक किया, फिर इन्होंने भी वॉक किया, फिर इनके पापा ने भी वॉक किया, तो थोड़ा सा फिर ये नॉर्मल हुए। बट बीच में काफ़ी इरिटेट होने लगे थे। और यहाँ पे स्नो की वजह से रास्ते इतने डेंजर हो जाते हैं कि जो हॉर्स हैं वो भी स्लिप होने लगते हैं, तो बहुत केयरफुली चलना रहता है। बट यहाँ के लोकल लोगों को मैं बोलूँगी कि उन्हें जैसे कि ठंड लगती ही नहीं हो, बोलते हैं यहाँ रहते रहते वो हैबिचुअल हो गए हैं, मतलब उन्हें इतना ठंड समझ में ही नहीं आता है। वो ना इतना हैवी पहनते हैं और ना ही इतना फ़ील करते हैं। उनका नॉर्मल बिहेव होता है, लगता है जैसे उनके लिए एकदम। हम लोगों ने तो देखा जब टेम्परेचर इतना गिर गया था, उसके बावजूद भी लोग बिना सॉक्स के, बिना शूज़ के, केवल नॉर्मल फुटवेयर पहन के वहाँ पे घूम रहे थे, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि वहाँ पे ठंडी है। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे मिनी स्विट्ज़रलैंड। ये था मिनी स्विट्ज़रलैंड, इसको बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों ने बीच में रुके, हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं, थोड़ा एंजॉय किया। यहाँ पे थोड़ा हम लोग उतर के टहले भी, बच्चे ने भी थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था और स्नो की वजह से हॉर्स थोड़े स्लो भी चल रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने आराम से उस चीज़ को एंजॉय किया। और ये आगे मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं। मैं अकेले बैठी थी, क्योंकि मेरा वाला हॉर्स छोटा था और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे एक साथ बैठे हुए थे। और मैं थोड़ा सा डर भी रही थी बच्चे को संभालने के लिए, कि मुझे लग रहा था मैं खुद को संभाल लूँ कि बच्चे को, और उनको लेके थोड़ा मुझे था कि मेरे हस्बैंड उनको ज़्यादा अच्छे से संभाल लेंगे, तो मैंने उन्हीं के साथ बैठाया था।
मैंने भैया से पूछा भी था मैं बैठा सकती, तो उन्होंने बोला नहीं, आप वाला हॉर्स थोड़ा कमज़ोर है तो वो 2 लोगों का लोड नहीं ले पाएगा। एक्चुअली इसमें बैठने में बैक में इतनी पेन हो जाती है ना, हम लोग वैष्णो देवी से भी जब नीचे उतर रहे थे बैठ के हॉर्स पे, पूरी बैक की हम लोग की एकदम बैंड बज गई थी। तो थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है क्योंकि उसमें कंटिन्यू डग 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 होते रहते हैं, तो उसमें बैक की बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और ये देखिए मेरा बच्चा थोड़ा इरिटेट हो रहा है क्योंकि इनको लग बहुत ज़्यादा ये बोर हो गए हैं चलते चलते बैठे 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 बैठे। और स्नो आप देख सकते हैं कितना ओवरलोडेड हो चुके हैं हम लोग स्नो से। इतना स्नोफॉल हुआ है, इतना स्नोफॉल हुआ है, मैं तो पूरी तरीके से भीग गई थी स्नो से। तो वहाँ पे बीच में इस वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी उस दिन, क्योंकि मैं बहुत भीग गई थी स्नो की वजह से, क्योंकि मेरे लेग्स पूरे ओपन थे एंड उसमें बर्फ़ कंटिन्यू स्नो गिरते 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 मेरी स्टॉकिंग्स पूरी भीग गई थी। तो मैं नेक्स्ट डे बीमार भी हो गई थी काफ़ी, तो मेरी ट्रिप थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो गई थी, बट फिर भी हम लोगों ने कंटिन्यू किया था उसको। फिर ये रास्ते में 2-3 पॉइंट्स पड़ते हैं जिनके नाम मुझे इतने क्लियर समझ में नहीं आए थे। इन लोगों ने बताया तो था बट इतना समझ भी नहीं आता है, थोड़ा लैंग्वेज भी वो रहता है, डिफ़र रहता है। और ये देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे, कई लोग गिर भी जा रहे थे हौस से, तो थोड़ा रिस्की रहता है ये। अभी मेरे हस्बैंड उतर गए और मेरे बच्चे अकेले बैठे हुए हैं, बट वो हैं साथ में ही, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर गए हैं छोड़ के। देन वो थोड़ी देर बाद फिर से बैठ जाते हैं, वो वॉक करके थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बना लिया उन्होंने, वो भी अपने आप को रिलैक्स कर लिए और हम लोग भी खुश हो गए थे, थोड़ा मेरा बच्चा भी को भी कंफर्ट हो गया था। फिर काफ़ी टाइम बाद बहुत लंबा चढ़ने के बाद हम लोग पहुँचे और बीच में हमारा हॉर्स भी डिसबैलेंस हो गया था। तो गिर तो नहीं, पूरी तरह से गिरे तो नहीं थे, चोट नहीं आई थी, बट हम लोग भी डिसबैलेंस हो गए थे। और उसके बाद जब हम लोग बाइक से रन पहुँचे हैं, मेरे बच्चे ने इतना एंजॉय किया वहाँ, इतना एंजॉय किया। ये बाइसरन है, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मतलब वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। वो बर्फ़ में ऐसे लेट रहे थे कि जैसे वो मैट्रेस पे लेट रहे हो, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। मुझे टेंशन हो रही थी कि उन्हें ठंड ना लग जाए, बट वो भूल गए ठंडी है कि क्या है। इतना ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया, मुझे लगा कि जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। हम चाहते थे हमारे बच्चे को खुश करना कि उनकी विश पूरी हो जाए उनके बर्थडे पे, और वो हो गया। वो इतना खुश थे, इतना खुश थे, मैं बता नहीं सकती। इतना एंजॉय किया, आप देख सकते हैं कैसे वो ड्रैग कर रहे हैं आइस में, उसमें लेटना कूदना। फिर हम लोगों ने बहुत मस्ती की वहाँ पे, हम लोग काफ़ी देर तक रुके थे। एक्चुअली गाइस ये वही प्लेस है जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, और वो जो पीछे आप वॉशरूम देख रहे हैं ना, उसी के अंदर टेररिस्ट है छिपे हुए थे। तो हम लोग को लग रहा था अच्छा वो हम लोग घूम के आ गए, अदरवाइज़ हम लोग जा भी नहीं पाते। और ये हमारे वापस आने के बाद ही हुआ था अटैक। हम लोग उस टाइम जिस टाइम गए थे उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसके पहले अटैक हुआ था, उसके बाद अटैक हुआ था। और ये देखिए मेरा बेटा पूरा एंजॉय करते हुए फुल आइस और स्नो में मस्ती करते हुए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें ठंडी लगेगी, उन्हें कुछ नुकसान करेगा, कुछ भी नहीं। और हम लोगों ने भी फ़िलहाल उन्हें रोका नहीं, उन्हें पूरा एंजॉय करने दिया। उसके बाद फिर वो मेरे साथ भी खेले हैं, अपने डैडी के साथ खेले हैं, और हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। वो स्नो बॉल उनको बनाना था, बट हम लोग ने उनको इतनी बड़ी जैकेट पहना दी थी कवर करने के लिए कि उनसे आइस उठ ही नहीं रही थी, बट वो अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहे थे स्नो बॉल बनाने का। एक्चुअली ठंड तो बहुत थी वहाँ पे, बट वही है कि अगर आपको एंजॉय करना है तो सेफ़ भी रहना पड़ेगा। फिर हम दोनों ने स्नो बॉल बना के जितनी बन सकी उतनी बना के, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो रहा था, ग्लव्स हटा नहीं सकते थे, इतना ठंडा था वहाँ पे, और ग्लव्स के साथ स्नो बॉल बन नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने स्नो बॉल बना के एक दूसरे के साथ खेला, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की, मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया। मतलब हम लोग मेन उनके लिए ही आए थे, उनके बर्थडे के लिए आए थे, और वो उन्होंने एंजॉय किया, तो इस चीज़ की बहुत खुशी हुई हमें। और फिर हम दोनों ने खेला, तो मैं ही उन्हें अपने मुझे मारने के लिए बॉल भी मैं ही उन्हें बना के दे रही थी। फिर हम लोग ने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स किए हैं, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हम लोग ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। हम लोग घूमे, वहाँ पे स्नो रुक ही नहीं रही थी, रुक ही नहीं रही थी, रुक ही नहीं रही थी, हम लोग पूरी तरीके से स्नो से कवर हो गए थे। फिर हमारे भैया ने फ़ोन कर दिया था कि बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही है, तो हम लोग को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है तो फिर कार्स नहीं चल पाते हैं, वहाँ पे स्लिप होने लगते हैं। तो फिर उसमें चेन होती है, ये लोग रखे रहते हैं, वो चेन लगा के बहुत स्लो 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 हम लोग
कार से जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को बोला उन्होंने कि अब वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग थे वो भी बोल रहे थे कि हॉर्स भी नहीं वॉक कर पाएंगे, स्नो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने भी बोला कि अब वापस जाना है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं रुक पाए, बट हम लोग ने यहाँ पे मैगी खाई, कॉफ़ी पिया, एंजॉय किया, जितना हो सकता था उतना हम लोग ने एंजॉय किया। और ये आप देख सकते हैं रिटर्न टाइम में कितना ज़्यादा यहाँ पूरे रास्ते में बर्फ़ भर गई है। वही जब हम लोग जा रहे थे तो बहुत पतली सी सीढ़ी थी, मगर अभी देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ हो गई है यहाँ पे। ये हम लोग रिटर्न जा रहे हैं वापस, इतना ज़्यादा स्नो हो गया था, इतना ज़्यादा स्नो हो गया था कि आँख तक नहीं खोल पा रहे थे हम लोग, बहुत ज़्यादा हो गया था। आप देख रहे हैं, आप देख रहे थे कितने बड़े बड़े पार्टिकल्स गिर रहे हैं स्नो के, और स्लिप भी हो रहे थे हम लोग के हॉर्स। ऐसा भी नहीं है, मेरे हस्बैंड को देखिए वो तो सेंटा क्लॉज बन चुके हैं पूरी तरीके से, वाइट मोस्टैच भी हो गई है उनकी, वाइट आईब्रोज भी हो गए हैं, पूरी तरीके से स्नो में कवर हो चुके हैं वो। मेरा बेटा तो, मेरे हस्बैंड और बेटे दोनों रेड रेड हो गए एकदम से। इतनी ठंडी थी, इतना एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग वापस नीचे आने के बाद भैया आए थे और वो हम लोग को साइट सीन पे जाना था, बट क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा हो गया था तो कार नहीं चल पा सकती थी, जो बहुत मुश्किल से स्लो स्लो कार चला के उन्होंने हमें होटल्स पहुंचाया। और हमारा एक ही दिन का पहलगाम में स्टे था, नेक्स्ट डे हमें गुलमर्ग के लिए निकलना था। तो हम लोग फिर वापस गए और हम लोग ने भी बोला कि ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम लोग कहीं फंस गए स्नो की वजह से, तो हम लोग भी नहीं गए साइट सीन के लिए। हम लोग यहाँ से रिटर्न गए, नीचे गए, और फिर हम लोग ने जो जैकेट्स वगैरह लिया था वो रिटर्न किया पूरी तरीके से स्नो का एंजॉय करने के बाद। और मुझे सबसे खुशी इस चीज़ की हुई सबसे ज़्यादा कि मेरे बेटे ने फुल एंजॉय किया, बटरफ्लाई बने, डांस किया, स्नो में लेटे, मस्ती किए। हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। ये देखिए कैसे बटरफ्लाई बन के उड़ रहे हैं वहाँ पे, जैसे उनको लग ही नहीं रहा है कि ये ठंड है, ये बर्फ़ है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ एंजॉय करना है। और ये सबसे अच्छी और सबसे खुशी की बात थी हमारे लिए, और हमने खूब एंजॉय किया। फिर हमने वहाँ पे जो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, कुछ वीडियोज़ बनाए थे, ये वो हैं। और फिर वापस हम लोग आ गए नीचे। और अब बाकी अपने गुलमर्ग की ट्रिप के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।